नमस्कार। आज की तारीख है 18 सितंबर 2020। मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं एडिटोरियल नोट्स सेशन में। इस सेशन में हम जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स इश्यूज़ होते हैं और जो ग्लोबल एंड नेशनल लेवल के इश्यूज़ होते हैं जो कि एग्ज़ाम्स के लिए जैसे कि यूपीएससी वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सभी पे हम डिस्कशन करते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल के बारे में। हाल ही में ये जो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल रहा, काफ़ी चर्चा में रहा। इसके अंतर्गत 2 ऑर्डिनेंसेस पास किए जाने थे, 2 ऑर्डिनेंस को पास किया गया, ठीक है। और अभी लोकसभा ने इसे पास किया। तो क्या है कि देखिए, मुद्दा ये है कि ये दोनों बिल में ये कहा जा रहा है कि अब जो फार्मर्स होंगे वो फ्री होंगे। फ्री कहने का मतलब ज़रूरी नहीं कि वो, अब जो मार्केट्स होती हैं, जो गवर्नमेंट की मार्केट होती हैं, जहाँ पे उन्हें एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे अपनी फसलों को बेचना पड़ता है, वहाँ पे जाके अपनी फसलें बेचें। अब फार्मर्स कहीं भी जाके फ्रीली अपनी क्रॉप्स को सेल कर सकते हैं, उसका प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, है ना। तो ये कहा गया है इन दोनों बिल में। अब इससे कहा तो ये जा रहा है कि फार्मर्स को प्रॉफिट होगा, बट बहुत जगह पे फार्मर्स इसका विरोध कर रहे हैं। बहुत जगह पे फार्मर्स कह रहे हैं कि ये दरअसल एमएसपी जो सिस्टम है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो सिस्टम है, उसे ख़त्म करने की एक शुरुआत है। कई जगह पे फार्मर्स ये कह रहे हैं कि इससे धीरे धीरे कुछ दिन बाद एमएसपी भी ख़त्म कर दिया जाएगा। देखिए, एमएसपी क्या है, क्या होता है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो फार्मर्स से अपनी क्रॉप लेते हैं, या जो बड़े बड़े मार्केट के एलिमेंट्स हैं जो फार्मर्स की क्रॉप को ख़रीदते हैं इकट्ठा, तो वो फार्मर्स को सही प्राइस में भी दे, या तो में भी वो सही प्राइस ना दें, वो उससे काफ़ी कम में ख़रीद लें, है ना। जैसे ब्रिटिश इंडिया में होता था, जब इंडियन लोग इंडिगो की खेती करते थे तो उनसे काफ़ी सस्ते दाम में इंडिगो यानी नील की खेती करवाई जाती थी, और उसका जो प्रोडक्ट होता था वो काफ़ी सस्ते दाम में ख़रीद लिया जाता था। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने एमएसपी सिस्टम बनाया था कि ऐसा है भाई, आप जो गवर्नमेंट मंडी हैं वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको एक फ़िक्स्ड रेट उतना तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। एक फ़िक्स्ड रेट होता है। जैसे गवर्नमेंट ने अगर तय कर दिया कि 140 रुपये किलो में हम चावल लेंगे किसानों से, तो फिर किसान मार्केट जाके, गवर्नमेंट मार्केट जाके 140 रुपये में बेच सकते हैं, ठीक है। और अगर ये पॉलिसी ना होती तो उन्हें हो सकता है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं इस फील्ड में, वो 100 रुपये में ही उनसे ये चीज़ें ख़रीद लेते हैं। तो इसलिए एमएसपी सिस्टम था, और एमएसपी सिस्टम अभी भी है। हालांकि इस बिल के आने के बाद भी एमएसपी सिस्टम रहेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी इस बिल का काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल वाटर पॉलिसी के बारे में। देखिए, वाटर सेक्टर में जो प्रेजेंट चैलेंजेस हैं, जो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया था कि 5 नवंबर 2019 को एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, जिसका ये मकसद था कि 6 महीने के अंदर आप वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें, कुछ रूल्स फ्रेम आउट करेंगे, कुछ रूल बनाएंगे। तो कोरोना की वजह से उस कमेटी का काल अब बढ़ा दिया गया है 31 अक्टूबर 2020 तक। कमेटी राइट नाउ काम कर रही है, अपनी रिपोर्ट फाइनलाइज कर रही है, ताकि जो नेशनल वाटर पॉलिसी है उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाया जाए एंड वाटर कंजर्वेशन वगैरह अच्छे से किया जाए। कहा जा रहा है कि एक अथॉरिटी बनाई जाएगी, नेशनल ब्यूरो ऑफ वाटर यूज़ एफिशिएंसी, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी वाटर यूज़ की इफ़िशियंसी को मेंटेन करने के लिए। देखिए, हमारे देश में कहीं कहीं पे तो बहुत ज़्यादा पानी है, बर्बाद होता है, और कहीं कहीं पे पानी एकदम नहीं है। तो वाटर यूज़ एफिशिएंसी अगर रहे, यानी वाटर को जो यूज़ करने की एफिशिएंसी है, जैसे खेती किसानी में क्या होता है, इरिगेशन में जब सिंचाई होती है तो काफ़ी ज़्यादा वाटर लॉस होता है। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जब होती है तो उसमें वाटर लॉस हो जाता है। पावर जनरेशन में भी वाटर लॉस, जहाँ जहाँ भी वाटर यूज़ होता है वहाँ वहाँ वाटर को सही तरीके से यूज किया जाए, ये उद्देश्य है। अब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये सब उसी के प्रावधान में हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। मई 2019 में ये मिनिस्ट्री बनी थी। 2 मिनिस्ट्रीज़ को मिला करके इसे बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन, और मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। इन दोनों को मिला करके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बनाई गई थी। अब इस मिनिस्ट्री का काम था कि रिवर गंगा की साफ़ सफाई की जाए, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या होगा कि जो भी इंटरनेशनल या नेशनल डिस्प्यूट होते हैं
पानी से रिलेटेड, वाटर सप्लाई से रिलेटेड, रिवर से रिलेटेड, वो भी इसी मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। एक स्पेशल प्रोजेक्ट है नमामि गंगे, ठीक है, जिसे गंगा को लॉन्च करने के लिए इस मिनिस्ट्री द्वारा लाया गया है। अब हम बात करते हैं जिबाउती कोड ऑफ कंडक्ट। जिबाउती कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? जिबाउती, सबसे पहले तो आप जानिए, एक नेशन है। इंडिया ने जिबाउती कोड ऑफ कंडक्ट को ज्वाइन किया है एज एन ऑब्जर्वर। कहने का मतलब देखिए, एक इंटरनेशनल सेट ऑफ रूल है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का एक संकलन है, जिसमें होगा क्या कि इसी नियम के अनुसार इंडियन ओशन में जो चल रहे हैं कार्यक्रम, मतलब बहुत देश जो वहाँ पे इंडियन ओशन में एक्टिव हैं वो काम करेंगे, ठीक है, इस कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से। तो जिबाउती कोड ऑफ कंडक्ट में है क्या, इसमें जो क्या होता है कि कई बार समुद्री लुटेरे जो होते हैं, या कई बार एकदम जो आर्म्ड पायरेसी होती है ना, आर्म्ड पायरेसी कहने का मतलब एक देश की सेना ही दूसरे देश की जो जहाज़ होती है उसे लूट लेती है। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए ये कोड ऑफ कंडक्ट है, 29 जनवरी 2009 को ये अपनाया गया था। इंडिया अब इसका ऑब्जर्वर बन गया है। ऑब्जर्वर कहने का मतलब कि इंडिया ने अभी इसे ऑब्जर्वर के रूप में साइन कर दिया है। आने वाले समय में इंडिया इसे पूरी तरीके से अडॉप्ट कर सकता है जब इसे साइन कर देगा तो, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पायरेसी और आर्म्ड रॉबरी जो होती है, ठीक है, शिप्स की, उसे रोकना इसका वो है, मकसद है। नेशनल हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हाल ही में नेशनल हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ शुरू हुआ यूएसए में। ये हर साल मनाया जाता है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच। हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ में क्या होता है कि ऐसे अमेरिकन सिटीजन्स जिनके पूर्वज स्पेन से थे, मैक्सिको से थे, कैरेबियन या सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका से थे, तो उनकी हिस्ट्री, कल्चर और जो उनका योगदान रहा है अमेरिका के विकास में, अमेरिका की सोसाइटी में, उसको याद किया जाता है, उसे सम्मान दिया जाता है। हिस्पैनिक अमेरिकन अभी प्रेजेंट में यूएसए की लार्जेस्ट माइनॉरिटी ग्रुप हैं, ठीक है, और यूएसए की टोटल पॉपुलेशन का 1/5 पार्ट ये हैं। हालांकि मोस्ट ऑफ हिस्पैनिक्स जो अमेरिकन में पाए जाते हैं वो मैक्सिकन ओरिजिन के हैं, ठीक है। अब देखिए, इन्हें हिस्पैनिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि हिस्पैनिक का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन, एक ऐसे पर्सन का ओरिजिन, मतलब किसी पर्सन का आप ओरिजिन या कल्चर को कंसीडर कर रहे हो बिना उनकी रेस को कंसीडर किए, तो इसे बोला जाता है हिस्पैनिक, ठीक है। आज के सेशन में इतना ही। ये मेरा मेल दिया गया है wadit900@gmail.com। इसी के साथ ये व्हाट्सएप नंबर में 9682295351, ठीक है, 1 इस वीडियो में हम स्लाइड में लिखना मैं भूल गया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आप यहाँ पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू अगेन, मिलते हैं कल।